आप को पुरुष कहा गया है। यह आप एक पूर्व के ईश हो, मालिक हो। मूलाधार चक्र पर आप जानते हो गणेश बैठे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। और जब आपका स्वर बायां स्वर चल रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है, तब आप रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर सकता है। या स्वर्ण मुद्राओं को ठीक से लकर में रखो या बैंक में रखो तो वह खर्च नहीं होगा, वह वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। 4 दल कमल 4 लोकों को प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, तुम यदि साधना से तुम अंदर की यात्रा कर लिया, एक बार चला गया और तुम मूलाधार चक्र पर ही चला गया, तो वहां पर जब देख लिया गणेश हैं, रिद्धि सिद्धि हैं, शुभ लाभ हैं, वहां पर हैं, लेकिन उनका स्थान कहाँ है? इसलिए योग में कहा गया है इसे समझौता मत करो, यह बहुत अच्छी बात नहीं है, इसे हटो। कबीर साहब तो कहे हैं, सखी रे बरात चले के केहू कतनो बोलावे त ना बोले के, सखी रे बरात चले के। यह रिद्धि सीधी बुलाती है, आ जाओ प्लीज कम हेयर, लो क्या चाहिए, और तुम इसी में पड़ जाते हो। यह मूलाधार चक्र का खेल है, बच्चों का खेल है। इस योग में बच्चों का खेल कहा गया है। और उस पर 4 दल कमल है। उत्तर दल कुबेर का होता है, कुबेर लोक है। तुम जैसे बाहर खोज यात्रा कर रहा है, तुमको आज मैं कहा था, कल के साधना में कहा था, मैं चाहता हूं तुम लोगों का अंदर का यात्रा करावें, लेकिन तुम लोग 3-3 दिन का छुट्टी ही लेकर आता है और एक ही लोक पर मैं यात्रा करने में हो सकता है 3 दिन लग जाए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उत्तर दल पर कुबेर दल है, कुबेर के लोक में तुम घूमने लगेगा, जितनी कुबेर के बारे में तूने पढ़ा है पुराणों में वह सब दिखाई पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहे हैं, बिन पढ़े बके पुराणा, पंडित देखो यह तमाशा। कहते हैं पंडित तो तमाशा देखो, यहाँ पढ़ना नहीं है, जो बोलेगा सो पुराण बोलेगा। कैसे बोलेगा? तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखन देखी। उत्तर दल कुबेर का है, कुबेर पर तुम घूमते रहो और जितनी सृष्टि कुबेर की है वह सब दिखाई पड़ जाएगा और कुबेर की पराक्रम प्राप्त हो जाएगी। दक्षिण दल जमराज का है और जमलोक में तुम जितना देखते हो, पुराण में पढ़ते हो, सब वह दिखाई पड़ जाएगा। कहाँ बाहर घूम रहे हो? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वेद में तो कह दिया गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। लेकिन तुम लोग इसको पाठ कर लेते हो, बस भूल जाता है। लेकिन वह वेद का ऋषि कह रहा है, जो इस विश्व ब्रह्मांड में देखते हो वह तुम्हारे पिंड में भी है, जो तुम्हारे पिंड में है वह विश्व ब्रह्मांड में है। उस विश्व ब्रह्मांड को तुमको नमूना बना दिया गया है। अंदर जाओ जोगी, अंदर जाओ। और उसी तरह से पूरब दल जो है कुबेर का है, पश्चिम दल चंद्र का है। अब बात समझ लोग, यह 4 दल 4 लोक हो गया ना, मूलाधार चक्र पर 4 लोक हो गया। अब तुम उसी पर घूम रहा है, बाहर से बंद है। वह कह रहा है कि समाधि में है, समाधि में है या नहीं है। बाहर की यात्राएं बंद हो गई है, अंदर की यात्रा चालू हो गई है। यह यात्रा बड़ा बैठे बैठे यात्रा चल रहा है, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न तृष्णा लगेगी और बड़े आनंद में घूमेगा। यह अंदर की यात्रा है। कोई इनवाइट इस पृथ्वी पर नहीं करता है ना सीता जी। मैं कल इनवाइट किया था, कौन कौन तैयार है इसके अंदर की यात्रा जाने के लिए? नहीं हुआ तैयार, कहा छुट्टी नहीं है गुरुजी। फिर हम लोग छुट्टी मिलेगा तो देखेंगे। बताओ, मैं चुनौती दे रहा हूं कि अंदर की यात्रा के लिए चलो। बहुत लोग कह देंगे कि चलो यह पाठ करो यह हो जाएगा, यह पाठ करो यह हो जाएगा। होता होता कुछ है नहीं, लेकिन तुझे आश्वासन मिलते रहता है और आश्वासन में शासन चलते रहता है। मैं तो कहता हूं कि जब न देखो अपनी नैना तबले न मानो गुरु की वैना। जब तक से अपने आंखों से देख मत लो। साइंस के विद्यार्थी जब तक से देखता नहीं है, इसीलिए हमारे साथ साइंस के ही बैठा है। तुम भी साइंस के थे ना? देखो ये लोग भी साइंस के, सामने भी साइंस के। हमारे साथ ज़्यादा साइंस के लिए ही लोग जुड़ते हैं। कहते हैं कि कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात, जबले न देखूं अपनी नैना। क्यों मानेगा? कबीर तो कह दिया, गुरुआ बड़ा लपार है, कौड़ी कर 3। एक तरफ कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ता सौदा है। लेकिन एक तरफ कहते हैं गुरुआ बड़ा लबार है, कौड़ी कर 3। कहा कि काशी में है, कहते हैं बड़ा लबार है यार, 1 कौड़ी के 3 मिलता है। 1 कौड़ी निकालेगा ना काशी में, 3 दौड़ेगा, मुझसे दीक्षा लो, मुझसे दीक्षा लो। इतना ही नहीं,
गुरुओं पर इतना प्रहार कर दिया है, गुरु आज तो कुत्ता हुआ, घर घर डोले माँ। अब बताओ, एक तरफ गुरु की इतनी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदिया मिला, और एक तरफ कहते हैं गुरु आज तो कुत्ता हुआ कीर्तन पुत्र। कैसा कुत्ता हुआ? एक और रोटी देगा तो कुत्ता घर घर डोलता है ना, गुरु भी घर घर डोल रहा है। टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखकर हम लोग कहते हैं बार बार लोग टीवी पर गुरु खोजता है, टीवी पर गुरु मिलेगा, व्यापारी मिलेगा? इधर संजोग से आ रहा है, कई जगह से फोन आ रहा है, गुरु जी यहाँ प्रोग्राम नहीं है, वहाँ नहीं है, इसलिए मैं फोन अपना नंबर नहीं देता हूँ। क्या बात है? दीक्षा हमको लेना है। अब दीक्षा लेने के लिए गुरु जी असम आवे, अरुणाचल प्रदेश आवे, गुरु जी केरल जाएं, त्रिवेंद्रम जाएं, यह संभव नहीं है। जिसको हो सका है आया है लोग लेने के लिए, हम वो भी गुरु खोज रहा है टीवी पर दीक्षा। खैर, यह बड़ी परंपरा है। टीवी पर व्यापारी आ गया है ना। खैर चलो, तो यह हम कह रहे थे कि देखो, जो सब लोग तुम लोग कहाँ खोज रहा है, कहाँ विदेश जाती है बार बार, भाई तुम हवाई जहाज से खर्चा करता है, वो पैसा हम ही को दे देता, तुमको यहीं से घुमा देते, लेकिन यह देगी नहीं, फट उड़ जाएगी। कहें कि हम राम रसायन यज्ञ कर रहे हैं, उसमें चल 2-4 लाख खर्चा कर दो सीता जी, तुम्हारा अवतरण तो हमारे लिए है, तुम इधर उधर क्यों जा रहा है? तो कहे कि नहीं गुरु जी अभी जाना है इधर। देखो, 4 लोग समझ गया। स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ के ब्रह्मा और सरस्वती अधिष्ठात्री देव हैं, यह सीक्रेट साइंस में आप लोग बताया गया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करता हूँ। जो सीखा है वह देखा होगा, जाना होगा। और वहाँ पर 6 दल कमल है, 6 लोक हैं, और ब्रह्मा वहाँ 6 ऋतुओं को कंट्रोल करता है। 6 लोक हो गया, 4 6 10 लोक हो गया ना। अब मणिपुर चक्र पर आ रहे हो, मणिपुर चक्र का 10 दल कमल है और 10 लोक है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी और नारायण वहाँ बैठे हैं, और लक्ष्मी और नारायण जब तुम वहाँ पहुँचते हो, नारायण जब तुमसे हाथ मिला लेते हैं, तो लक्ष्मी तो तुम्हारी अनुगामिनी बन जाएगी ना। कहाँ घूम रहा, किस लक्ष्मी के लिए? और शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो स्वर योग से 6 महीना में इसको साध लेता है, वह जो है मेरे तुल्य हो जाता है। जो 2 वर्ष साधना को कर लेता है, मैं उस साधना के बारे में कल वर्णन कर रहा था, वह कर्ता धर्ता बन जाता है। इसे मिथ्या मत मानना। शिव स्वरोदय में कह रहे हैं, इसे पार्वती मिथ्या मत मानना। लेकिन तुम तो कह रहे कि मैं मिथ्या मानूंगा, ये क्या किया जाए? ये भी मैंने चुनौतीपूर्ण कहा कि चल तुम लोग 6 महीने से 2 साल मत समय दो, 6 ही महीना मेरे साथ समय तो दो। लेकिन 6 महीना भी समय देने के लिए नहीं तैयार है, कैसे दिखाया जाए? देखो, मैं तो कहता हूं कि जब तक से देखो मत, मानो मत। क्यों भाई? गुरु पर बड़ा संक का आ गया है। आपे खाड़ी खात है बेचत फिरे कपूर। कभी साहब कहते हैं अपने खाड़ी गुड़ खाता है, कपूर का गुणगान करेगा। यही गुरुओं के हाल है, इसीलिए इन्हें गुरुआ कहा है। चूंकि वह शास्त्र से कहता है। मैं कई बार प्रवचन में उतरा, सत्संग में उतरा, काशी में, तुमको आश्चर्य होगा, काशी पंडितों की नगरी है। एक आध बात मैं झोंक में आवेश में कह दिया कि शास्त्र छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, अब तुम बोलो, जो बोलना है सो बोलो। शास्त्र छोड़कर बोल पाएगा एक आदमी भी? बोलो, चुप। यह तो बच्चों का खेल कहा गया है। जैसे देहातों में एक तालाब होता है, बच्चे हाथ पैर मारते हैं, जाकर के जाट को पकड़ लेते हैं, देखा है ना। और उस जाट को पकड़ लेंगे, फिर जाट को छोड़ेंगे, आ जाए किनारे। उसी तरह से आज के कथावाचक क्या करते हैं, प्रवचनकर्ता क्या करते हैं? एक गीता का श्लोक बोलेगा, उसके इर्द गिर्द 2 मिनट 10 मिनट घूमेगा। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक कर बोल देगा, उसके इर्द गिर्द 10 मिनट घूमेगा। रामायण का तीसरा बोल देगा, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। इसको कबीर बड़ा चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा है, कहे कबीर कदिन जी हैं जूठा पतल चाट कर। तुलसी ने अपने राम के बारे में वर्णन किया है, भय प्रकट कृपाला, वह अपने राम के बारे में प्रकट किया है। साफ कहा है
भय प्रगट कृपाला, लेकिन कौशल्या हितकारी। मैं कई बार कहा कौशल्या का नहीं हित होगा। कौशल्या गर्भ धारण की है, गर्भ धारण वह की है, उसे ज्ञान रूपी राम पैदा हुआ है, तो हित तुम्हारा होगा। लेकिन तुम लोग इसको भी रटे जा रहे हो, कौशल्या हितकारी। लेकिन व्हाट अबाउट यू? जब जब मैं यह सुना हूं, प्रवचन बुलाए सुन के इधर आओ, तुम्हारे बारे में क्या होगा? गर्भ कोई धारण करे, तुम रट लो, तुम्हारा हित होगा। ये गर्भ बड़ा अच्छा है कि रसमलाई खा लिए, क्या हमारे जय शर्मा जी ने जय शर्मा खा लिया, बड़ा उसे मीठा लगा, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अरे यार, ये क्या जो कड़ाई कर रहे हो? रसमलाई वह खाया, मीठा उसे लगा, प्रसन्नता तुझे कैसे आएगी? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। मैं कई बार कहता हूं, छीन लो, बंद कर दो। कृष्ण हुआ अपनी बात बोल रहा है, बुद्ध अपनी बात बोल रहा है, राम अपनी बात बोल रहा है, कबीर अपनी बात बोल रहा है, नानक अपनी बात बोल रहा है। सब जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति आया, महावीर अपनी बात बोला। जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जब तुम कुआं खोजते हो, कुआं खोदते खोदते जब नीचे चले जाते हो, तो कुआं से अपना पानी निकल आता है। चाहे उसे बोरिंग लगाओ या पंपिंग सेट लगाओ, खींचो, कुआं मना नहीं करने जा रहा है। लेकिन एक पानी की टंकी में सप्लाई का पानी भर लेते हो, और जब वह निकालते हो पानी, तो वह टंकी चिल्लाता है, उसमें मीटर लगा रहता है, हेलो शर्मा जी 1 लीटर निकाल लिया। 1000 लीटर का मैं हूं, 1 लीटर कम हुआ। दूसरा निकाला, 2 लीटर निकाल लिया, कम हो गया। वह क्षण क्षण चिल्लाते रहता, कम होते जा रहा हूं, कम होते जा रहा हूं। लेकिन जो स्रोत समुद्र से मिल गया है, जो स्रोत अनंत से मिल गया है, तुम निकालते जाओ, वह चिल्लाएगा नहीं, निकलते जाएगा। परमात्मा से मिल जाना, समाधि में चला जाना, वह स्रोत से, महास्रोत से मिल जाना है। वह जो बोलेगा वह पुराण की बात बोलेगा, वेद की बोलेगा, उपनिषद की बात बोलेगा। वह देखने नहीं जाएगा प्रमाण। अब देखो, टीवी पर भी मैं एक आध बार देखा, बहुत लोग कहते हैं यह बात फलाना पुराण में। जैसे वकील बहस करता है, वकील को देखा है बहस करने, कोर्ट में बहस करता है कि फलाना यह लॉ फलाना फलाना किताब में, फलाना फलाना किताब में। उसी तरह से बहस होता है शास्त्रकारियों में, विद्वानों में, फलाना शास्त्र फलाना शास्त्र फलाना शास्त्र। कितना दिन चाटेगा शास्त्र? कहे कबीर का दिन जी है जूठा पतल चाट के, यही जूठा पतल है। कोई बनाया, तुलसी का वह राम प्रकट हुआ, तुलसी अपने राम के बारे में लिखा, वाल्मीकि अपने राम के बारे में लिखा, हम उस राम को चाटे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। जब तुम्हारा राम प्रकट तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तो तुम जब अहोभाव से भर जाओगे, तो जो बोलोगे वह राम की बात बोलेगा, जो बोलेगा वह परमात्मा की बात बोलेगा। लेकिन मैं तो इनवाइट कर रहा हूं, तुम अपने परमात्मा को देखो, जानो, और तब बोलना शुरू करो। क्यों जो बोल रहा है? तो मणिपुर चक्र पे 10 दल कमल, इसका सीक्रेट साइंस में पढ़ाया गया होगा, जनाया गया होगा, देखा होगा आप लोग। 10-20 लोग हो गया। 20 लोग का भ्रमण करने में कितना दिन लग सकता है? प्लेन से भ्रमण करो, बड़ा खर्चा है, तुम अंदर के लोक में भ्रमण करो। समझा अश्वनी जी? और यहां से 10 दिशाओं को नारायण कंट्रोल करता है, 10 दिशाओं का, और 10 दिशाओं में बैठकर यहां से कंट्रोल करता है। और तुम अनाहत चक्र पर आते हो, हृदय चक्र पर आते हो, जहां शिव भवानी के साथ बैठे हुए हैं। यह 12 दल कमल है, 12 दल कमल है, यहां 12 लोक हुआ। 20, 12, 32 हो गया। 32 लोक घूमो। यह 32 व्यंजन है, यह 32 व्यंजन है। यहीं से पुराण शुरू हो जाता है, व्यंजन से पुराण शुरू होता है। इसके ऊपर 16 दल कमल है। 16 स्वर है ना, 16 स्वर जो है 16 है। यहाँ से करेगा अ आ ई, हड्डियाँ 16 है, तुम करना कभी जोड़ पड़ेगा। यही 16 दल कमल है। यहाँ जो है 16 है, 16 लोक है। यही आदि शक्ति है, यही प्रकृति है।
जिसको प्रकृति कहो, आदि शक्ति कहो, परमा कहो, जो कहो, यहाँ है वह 16 लोकों से पूरे इसको कंट्रोल करती है। और हृदय चक्र से जो खटकोण बना है, आप लोगों को बताया गया है सीक्रेट साइंस में, यहीं से तुम देखते हो उत्तरायण शुरू होता है और दक्षिणायन शुरू होता है, यहीं से दक्षिणायन शुरू होता है। इसलिए यहाँ से मूलाधार चक्र से हृदय चक्र तक आने में बहुत टफ लगता है, और इसके ऊपर जैसे ही उठता है यह ऊपर अपने खींच लेता है, इसके गुरुत्वाकर्षण में खींच लेता है। और यही है जब क्या नाम है भीष्म पितामह शरीर छोड़ने लगे हैं तो कहेंगे उत्तरायण होने पर मैं शरीर छोड़ूंगा। तुम लोग उत्तरायण जोड़ता है कि मकर संक्रांति आएगा तो सूरज उत्तरायण होगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। क्या पागलपन है? उसके लिए जोगी इंतजार करेगा। यही अब समझ गया। चौथा चक्र पर, हृदय चक्र पर आए 4 महीना, 5वां विशुद्ध चक्र है ना, और 6ठा अज्ञा चक्र, और अज्ञा चक्र पर उत्तरायण हो गया। अज्ञा चक्र जैसे ही पहुंचे, अज्ञा चक्र पर पहुंचे और कृष्ण सामने खड़ा हो गया। अज्ञा चक्र पर तुम भी पहुंचेगा तो साक्षात कृष्ण सामने तुम्हें खड़ा मिलेगा, आमने और सामने मिलेगा, तब तुमसे वार्ताएं होगी, और तुम जो वार्ता कहेगा उसको श्रवण देवता करेंगे, देवी करेंगे, किन्नर करेगा, गंधर्व करेगा, और स्वयं कृष्ण भी उसका श्रवण करेगा। यही इसका अज्ञा चक्र का उत्तरायण की घटना है। लेकिन तुम लोग मास जोड़ेगा, बहुत सारे उत्तरायण में मरते हैं 14 जनवरी के बाद। क्या सब लोग भीष्म पितामह के तरह प्राप्त कर जाते हैं? यह जोगियों की मृत्यु नहीं है, यह तो मूर्खों की बात है। जोगी तो कहता है मरो हे जोगी मरो, मरण है मैं जस मीठा, कई बार कहा, जस गोरख दीठा। मृत्यु को देख रहा है, और देख रहा है जब उत्तरायण होकर के वह शरीर छोड़ रहा है, तब तो परम पुरुष को सामने आना ही पड़ेगा, देवी देवताओं को तो आना ही पड़ेगा। एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, ब्रह्मा ने आकर प्रार्थना किया है तुम जाकर उपदेश तो दो। पहले छोटे छोटे देवता, इस कथा को नहीं मैं कह रहा हूं जो बौद्धिस्टों में है, अंत में ब्रह्मा को आना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप ज्ञान तो बांटो। चलो, तो कहा क्यों मैं बांटूं, कुआं कहीं दौड़ता है, मैं भी उपलब्ध हो गया, सब लोग उपलब्ध हो जाएगा अपने अपने कर्मों से, मैं क्यों दौड़ूं, मुझे शांत रहने दो, समाधि में बैठने दो। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप यदि बैठ गया, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपकी उपस्थिति मात्र से उपलब्ध हो जाएंगे, उनके प्रति आपका अन्याय होगा ना। यह बात बुद्ध को खटक गई है, इसलिए तुम जब वहां पहुंचेगा तो कारुणिक हो जाएगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।